नमस्कार। अगर मैं बोलूँ कि आज तक आपने गीता को जिस तरीके से देखा है, वह गीता को पढ़ने का या जानने का सही तरीका है ही नहीं। गीता को जानने का और पढ़ने का सही तरीका हम आपको सिखाएँगे। चलिए देखते हैं कि कैसे गीता हमारे जीवन को सफल बनाती है और कैसे हमारे जीवन में अलग-अलग सीख दे। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सही मार्ग क्या है? सही और गलत में अंतर कैसे करें? भगवत गीता न केवल एक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन का मार्गदर्शन करने वाली दिव्य शिक्षा भी है। आज हम जानेंगे कि गीता हमें कैसे सिखाती है और कैसे यह हमारे जीवन को बदल सकती है। भगवत गीता महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का एक संग्रह है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें धर्म, कर्म और जीवन की सच्चाई का ज्ञान देते हैं। आज से हम गीता के ऊपर एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम गीता को हर तरीके से पढ़ेंगे, एक-एक शब्द पर गौर देंगे और समझेंगे कि कैसे गीता को हम हमारे जीवन में उतार सकते हैं और कैसे वह हमको फ़ायदा कर सकती है। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति से मेरा निवेदन है कि इस सीरीज के आखिरी तक जुड़े रहें और देखें कि गीता को जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, वह तरीका सही है। सबसे पहले धृतराष्ट्र जी पूछते हैं, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकतर युद्ध की इच्छा वाले मेर और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? अब हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र और संजय अपने शरीर से कैसे जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर जो अज्ञान है, उसको हम धृतराष्ट्र बोलेंगे और हमारे अंदर जो संयम है, उसको हम संजय बोलेंगे। इसी प्रकार से हम पूरी महाभारत को समझेंगे, पूरी गीता को समझेंगे। हमारे अंदर का अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र संयम रूपी संजय की मदद से देखता है, सुनता है और समझता है कि परमात्मा ही सत्य है, लेकिन फिर भी वह अपने अंदर मोह रूपी दुर्योधन की वजह से उसकी नज़र सिर्फ कौरवों पर ही रहती है। हमारा शरीर एक क्षेत्र है और जब हम ऐसे काम करते हैं जो हमें भगवान की तरफ या परमात्मा की तरफ लेके जाते हैं, तो यह धर्म क्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब हम असुरों वाले काम करते हैं, तो यह कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु का मतलब होता है कर्म। जब तक हम जीवित रहते हैं, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ काम चलते ही रहते हैं। हम सो रहे होते हैं, तब भी हम कुछ कर्म कर रहे होते हैं। यह बातें श्री कृष्ण कहते हैं। पुरातात्विक विभाग ढूंढते रहते हैं कि कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, लेकिन गीताकार श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि कुरुक्षेत्र कहाँ पे है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह शरीर ही अक्षेत्र है और जो इसको जान लेता है। आगे उन्होंने अक्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, पांचों विकार, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं और तीनों गुणों का वर्णन है। शरीर ही अक्षेत्र है, एक अखाड़ा है। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं, दैवी संपदा और असुरी संपदा। पांडु के पुत्र दैवी संपदा हैं और धृतराष्ट्र के पुत्र असुरी संपदा। अगर आप एक ज्ञानी महापुरुष के शरण में जाते हैं, तो इन दोनों प्रवृत्तियों का आपस में संघर्ष शुरू हो जाएगा, जिससे ये एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगी। विश्व युद्धों में तो दुनिया जी रही है, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन जो उनमें जीता है, उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन जो इस युद्ध को अपने शरीर के अंदर घटित करता है और खुद के अंदर देख, उनको ही असली ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। इसी प्रकार अज्ञान से भरे हुए मन संयम की सहायता से जान पाते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में क्या हुआ। जैसा जिसका संयम का उठान है, वैसा वैसा उसकी दृष्टि आती जाती है। जैसा जैसा उसको ज्ञान होता रहता है, उसका संयम बढ़ता रहता है, उतनी बड़ी उसको दृष्टि आती जाती है और वह समझता रहता है कि अक्षय उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। सबसे पहले हम जानते कि द्रोणाचार्य क्या है। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, वहाँ उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है, तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु हैं। यद्यपि बाद के सदगुरु तो श्री कृष्ण ही है। मोह रूपी दुर्योधन पांडवों की पुण्य रूपी सेना को देखकर आचार्य के पास जाकर बोलता है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा इकट्ठा की गई पांडव पुत्रों की भारी। हम समझते हैं कि धृष्टद्युम्न कौन है। चंचल मन में भी दृढ़ आस्था रखने वाला जो मन है, उसको धृष्टद्युम्न कहते हैं। यही पुण्य से भरी हुई प्रवृत्तियों का नायक, जिनकी सेना में महान ईश में वास दिलाने वाले महेशवास, हमारे शरीर में भाव के समान भीम और हमारे शरीर में अनुराग के समान अर्जुन जैसे बहुत से शूरवीर। इसी प्रकार मोह रूपी राजा दुर्योधन
पांडव पक्ष के 10-15 नामों को गिनवाता है। जैसे कि सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जब शुभ आधार आ जाता है तो मन से बैर रहित हो जाता है, उसको हम अभिमन्यु कहते हैं। ऐसे ही ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र और भी बहुत सारे वीरों के नाम। उसके बाद राजा मोह रूपी दुर्योधन अपनी तरफ के नामों को संक्षेप में बताता है, क्योंकि अगर यह कोई बाह्य युद्ध होता तो वह अपने नामों को बढ़ा चढ़ाकर बताता, लेकिन यह शरीर के अंदर घटित हुआ एक युद्ध है, इसलिए वह इन नामों को छोटे छोटे और संक्षिप्त में। एक तो द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य और भरम रूपी पितामह भीष्म। भरम इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि भरम आखिरी तक मतलब अंत तक जीवित रहता है। सब कुछ चला जाता है लेकिन भरम फिर भी रहता है। सारी समूची सेना मर गई लेकिन यह जीवित थे। सारी की सारी दुष्ट शक्तियां मर गई लेकिन भ्रम जीवित था, इसीलिए भ्रम को भीष्म का नाम दिया गया है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी करण और संग्राम विजय कृपाचार्य है। साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। मतलब अगर आप साधना कर रहे हैं और साधना अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई और उसके बीच में ही आप कृपा करने लग जाते हैं तो वह एक बुरा आचरण हो जाता है और उस समय आप एक विजातीय सेना के मुख्य सदस्य बन जाते हैं। इसी प्रकार लगाव रूपी अश्वत्थामा, सृष्टि में किसी भी वस्तु से लगाव ये अश्वत्थामा है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही लगाव का जन्मदाता है। शस्त्र हाथ में रहते हुए भी आचार्य द्रोण की मृत्यु का कारण उसका लगाव ही बना था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौरव पक्ष में हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर यह घोषित कर दो कि अश्वत्थामा मारा गया। ऐसा सुनते ही आचार्य के हाथ से धनुष गिर जाएगा और वह बैठ जाएंगे, क्योंकि आचार्य को जब तक उसके हाथ में शस्त्र होता था उनको विजय का आशीर्वाद मिला था। वह तब तक हार नहीं सकते थे जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, और इसी लगाव के कारण उनका मरना निश्चित हुआ। क्योंकि जब युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया तो इस लगाव के कारण द्रोणाचार्य यह भी नहीं सोच पाए कि कौन सा अश्वत्थामा मारा गया। उनको पता था कि अश्वत्थामा दीर्घजीवी है, फिर भी दोनों प्रवृत्तियों के संघर्ष में लगाव आखिर तक रहता है, इसलिए अश्वत्थामा को दीर्घजीवी कहा है। जब साधक के साधना करते समय उसके दिमाग में यह कल्पनाएं आने लग जाती हैं कि साधना के बाद उसको कौन कौन सी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी, भगवान के द्वारा उसको कौन कौन सी शक्तियाँ दी जाएंगी, तो वह इनके चिंतन में ज़्यादा पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी साधना में बाधा आ जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधक का ध्यान, साधक की दृष्टि केवल परम पर होनी चाहिए, उसके फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ कर्म पर ध्यान रखना चाहिए, उसके अलावा उसको फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो यह हमारी भगवत गीता को अपने शरीर के अंदर उतार कर समझने का पार्ट 1 होगा। इसी प्रकार हम पूरी गीता को समझेंगे और एक एक शब्द पर गौर करेंगे। तो बने रहिए हमारी सीरीज में। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा होगा। जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही हो, कृपया करके कमेंट में वह पूछ सकते हैं और आपको उनका जवाब ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।